कीव की सड़कों पर ये बख्तरबंद गाड़ियां आप देख सकते हैं और ये सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि कई इलाकों में शहर के आप इस तरीके से आगे बढ़ते हुए काफिले देख सकते हैं। कुल मिलाकर अगर कीव को लेकर दुश्मन की निगाहें किसी हिसाब से सोच रही हैं तो यूक्रेन की ओर से जो रक्षात्मक लड़ाई है उसकी ये तैयारी, उसकी एक बानगी। रूस यूक्रेन पर जिस रणनीति के तहत हमले कर रहा है वो उसके एक बड़े प्लान का हिस्सा नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे रूस यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण पाना चाहता है। रूस अभी 5 जगहों पर पूरी सैन्य ताकत झोंक रहा है। इसमें है कीव, खार्किव, लुहांस्क, मारियुपोल और खेरसान। रूस की सेना क्रीमिया के उत्तर में जपोरिजिया की ओर से आगे बढ़ रही है। इस रणनीति को देखते हुए एक अंदेशा ये है कि अगर जपोरिजिया के रास्ते रूस की सेना कीव की घेराबंदी के लिए आगे बढ़ रही है तो ये पूरा हिस्सा एक तरह से रूस के नियंत्रण में आ जाएगा और भविष्य में अगर रूस की सेना लंबे समय तक इन इलाकों में नियंत्रण बनाए रखती है तो ये हिस्सा रूस का हिस्सा बन सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की बातें हो रही हैं और दूसरी ओर सैन्य रणनीति दिखाती है कि रूस की प्लानिंग यूक्रेन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण पाने की है। अभी तक रूस ने यूक्रेन पर कब्जा करने की मंशा को गलत बताया, लेकिन कीव तक पहुंचने के रास्ते में जितने भी शहर आए हैं रूस ने उन्हें तबाह कर दिया है। अब जपोरिजिया के रास्ते अगर रूस की सेना कीव जा रही है तो रास्ते में पड़ने वाले शहरों पर भी खतरा है और धीरे धीरे ये शहर भी रूस के नियंत्रण में आते जाएंगे, ऐसा भी अंदेशा है। कीव शहर में सैनिकों की तैनाती बढ़ती जा रही है। बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला आपको पूरे शहर में दौड़ता हुआ नजर आ जाएगा। सैनिक हथियारबंद हर मोर्चे पर तैनात हैं और इसकी सीधी सी वजह यह है कि समझ लीजिए कि जो मोर्चा है वो सरहदों से पीछे हटता हुआ अब कीव शहर के इर्द गिर्द रह गया है। जिस तरीके से रूस शिकंजा अपना कसना चाहता है, यूक्रेन अच्छी तरीके से जानता है कि कीव की लड़ाई सबसे लंबी और सबसे सांकेतिक और सबसे महत्वपूर्ण लड़ी जानी है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, कीव। आज बहुत भारी बर्फबारी यहाँ पर कीव में शुरू हो चुकी है। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, गौरव सावंत और राजेश पवार। गौरव, चाहे हम ये कहें कि कीव पे आक्रमण होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें इसको लेकर हैं, लेकिन लोगों में एक पैनिक दिख रहा है। अब जो लोग पीछे रुके भी थे उनके भीतर भी ये पैनिक दिख रहा है गौरव। और जो सैनिक थे जिनसे आज आपकी और मेरी मुलाकात हो रही थी उनमें भी एक डर था कि अब तो बहुत नजदीक है। कई तो अपने परिवारों को लेकर भी काफी भय में थे। श्वेता, अब खतरा बहुत निकट आ गया है। जिस तरह से सुरक्षा का दायरा भी सिकुड़ता जा रहा है। पहले ये लड़ाइयां ज़पोरिजिया में हो रही थी, खार्किव में हो रही थी, दूर दराज के इलाकों में हो रही थी। अब ये लड़ाई कीव के बिल्कुल बगल में। कल परसों तक आप और मैं बूचा से रिपोर्ट कर रहे थे, इरपिन से रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां और एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स राजधानी कीव के अंदर आ रही हैं। राजधानी कीव के सुरक्षा के घेरे को भी एक तरह से नए तरीके से सेट किया जा रहा है। ये क्या दर्शाता है कि खतरा अब बेहद निकट आ गया है राजधानी कीव के। जिन अधिकारियों से, चाहे वो स्पेशल फोर्सेस के हो, चाहे वो मिलिशिया के हो या वो सिविल डिफेंस के हो, जिनसे हमारी बात हुई, अब वो जानते थे कि अब एक निर्णायक लड़ाई की ओर ये सब बढ़ रहा है। और इसीलिए अगर आप देखिए तो जिस तरह के डिफेंसेस अब कीव के चारों ओर लगाए गए हैं, ये हर तरह से रूसी सैनिकों को रोकने की बात है। दूसरी बात, जो स्पेशल फोर्सेस के अधिकारी से हमारी बात हुई थी, उसने कहा कि रूस के कुछ कमांडो दस्ते तो शहर के अंदर दाखिल हो गए हैं और वो पीछे से वार करने की तैयारी में है। यानी खतरा अब शहर के अंदर आ गया है। इसीलिए परिवारों को लेकर उनकी सुरक्षा अब और गंभीर होती जा रही है। श्वेता, देखिए, चिंताएं जो बढ़ रही हैं, अब ये बर्फबारी देखिए, ये कहने के लिए आपको तस्वीरों में खूबसूरत दिख सकता है, लेकिन इनकी चुनौतियां कितनी होती हैं वो भी समझिए। एक शहर जो अपनी घेराबंदी के लिए इस समय चिंतित खड़ा है, राजेश, उस शहर में उसके कुछ हिस्सों में जिस तरीके से आज मौसम बदलता रहा है, जिस तरीके से लोग ये सोच रहे हैं कि उनके पास जो जरूरत की चीजें हैं वो तक कैसे मुहैया होंगी। कीव शहर को लेकर आपके हिसाब से कितना बड़ा खतरा इस समय, और
एक बार फिर जो आज की रात को भारी बताया जा रहा है, भारत की जो विदेश मंत्रालय उसकी तरफ से भी एक तरह से कह दिया गया है कि अब छोड़ना चाहिए शहर को। देखिए श्वेता, जहां तक मौसम का सवाल है, यहाँ के लोग इस मौसम से यूज टू हैं, उनको इसकी आदत है। ये कोई ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, यहाँ टेम्परेचर -30 तक चला जाता है, -35 तक चला जाता है, तो उनको इसकी आदत है। जहां तक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए ठंड मिलिट्री ऑपरेशंस को यहाँ इफेक्ट नहीं करती है। यहाँ जो चीज मिलिट्री ऑपरेशंस का इफेक्ट करती है वो है नमी। जब बर्फ पिघलना शुरू होती है तो ग्राउंड जो है वो उसमें कीचड़ बन जाता है, नर्म हो जाता है, जिससे क्रॉस कंट्री मूवमेंट गाड़ियों की लगभग इम्पॉसिबल हो जाती है, गाड़ियां फंस जाती हैं। इसीलिए जो अमेरिकन इंटेलिजेंस ने जो इनिशियल रिपोर्ट दी थी कि रूस 15 मार्च से पहले ही हमला कर सकता है, 15 मार्च के बाद हमला करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गाड़ियों की क्रॉस कंट्री मूवमेंट नहीं हो सकती। दूसरा जो आपका सवाल था कि यहाँ की अभी आज रात को हमले की आशंका, देखिए एडवाइजरी इंडियन एम्बेसी ने जरूर जारी की है और कई और कंट्रीज की एम्बेसी ने, जैसे तुर्की एम्बेसी ने भी ये एडवाइजरी जारी की है कि हमला कभी भी हो सकता है, कीव के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और जिस तरह से आप रिपोर्ट कर रहे थे कि इरपिन में सेना आगे बढ़ चुकी है रूस की, तो वो मिलिट्री तौर पर दर्शाता है कि हमला कभी भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे कल बात चलनी है अंतालिया में, तुर्की में, इन 3 देशों के, रूस, यूक्रेन और तुर्की के विदेश मंत्रियों के बीच में, तो मुझे नहीं लगता कि रूसी फौज इस तरह का कोई कदम आज रात को उठाएगी इन बातों से पहले। और वो भी जब दोनों प्रेसिडेंट जेलेंस्की और प्रेसिडेंट पुतिन एक इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि शायद कोई बीच का रास्ता निकल जाए।